जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी है, वो भी बहुत शर्मनाक। आप ये इमेजेस देख रहे होंगे, ये जवान की इमेजेस हैं। यानी जवान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रेन में सफर करता है, उसे सीट तक नसीब नहीं होती है। वो कभी खिड़की के पास बैठा है, कभी वो टॉयलेट के पास बैठा है, कभी वो दरवाजे के पास बैठा है ट्रेन के। यानी इतनी दुर्दशा एक जवान की, जो रात दिन मेहनत करके दुश्मनों से आपकी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, और उसके साथ ऐसा सलूक बहुत ही शर्मनाक। इस बारे में रेल मंत्रालय को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं है इनके लिए सीट, क्यों नहीं है इनके लिए अलग से कोच। इतनी दुर्दशा कभी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये इमेजेस हमें बताती हैं कि वाकई में बहुत ही बुरा हो रहा है जवानों के साथ। पेंशन तो अलग मैटर है, एनोमॉलीज तो अलग मैटर है, लेकिन ट्रेन में सीट ना मिलना, ऐसी दुर्दशा यह बर्दाश्त नहीं होगी। इसी में दोस्तों, कुछ संगठन ने रेल मंत्रालय से बात करी थी। कोरोना के टाइम के बाद जो आर्मी के डब्बे हैं वो हटा लिए गए ट्रेन में से, लेकिन बाद में यह कहा गया कि ट्रेनों में आर्मी के डब्बे फिर से लगाए जाएंगे ताकि जवानों को कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं दोस्तों, वो कौन सा दिन आएगा जिसमें रेल मंत्रालय फिर से यह सुविधा बहाल करेगी और जवानों को ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। आगे समझते हैं दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को एरर आ रहा है। यानी ये दो मैसेज आ रहे हैं स्पर्श की एप्लीकेशन में, जब वो स्पर्श की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अलर्ट आ रहा है, एज पर सिस्टम रिकॉर्ड यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए प्री 2016 पेंशनर और स्पर्श अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस। यानी अभी आप डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो सर्विस है ये अभी बंद कर रखी है। ये एरर आ रहा है स्पर्श की एप्लीकेशन पे, अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो। ये वाला जो एरर आ रहा है ये है टेक्निकल दिक्कत, अपने आप सॉल्व हो जाएगी एप्लीकेशन में। ये वाला भी जो एरर आ रहा है ये आ रहा है आपकी पे स्लिप को लेके। तो दोस्तों, ये भी एप्लीकेशन में एरर है, जो फोन पर एप्लीकेशन है स्पर्श की, ये भी रिजॉल्व होगी कुछ टाइम बाद। ये भी टेक्निकल दिक्कत है। फिर आ रहा है ये कंप्यूटर पे, अगर आप स्पर्श पे लॉगिन करते हैं सिस्टम पे, उसमें वो यार रिकॉर्ड हैज बीन मार्क्ड एट डिस्क्रिपेंट सम मैंडेटरी डेटा इज मिसिंग। ये भी टेक्निकल एरर है, ये भी धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। यानी ये जो छोटे छोटे एरर है ये सब टेक्निकल एरर है स्पर्श की तरफ से, टीसीएस की टीम से। ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगे, तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप वेट करिए। आगे समझते हैं दोस्तों, एक ये मैसेज शेयर हो रहा है, इफ एन ऑफिसर बिकम डिसेबल्ड, यानी अगर कोई ऑफिसर डिसेबल होता है, ही और शी गेट्स ₹75,000 एज पेंशन। यानी 75,000 के आसपास उसे पेंशन मिलती है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट इन केस ऑफ ए जवान, लेकिन जवान को देखते हुए अगर जवान की बात करें, इट इज ओनली ₹9,000, उसे सिर्फ 9,000 रुपए मिलते हैं। इन केस ऑफ वार इंजुरी एन ऑफिसर गेट ₹2.52 लाख। अगर हम वार इंजुरीज की बात करें, अगर ऑफिसर्स के बारे में, तो ऑफिसर्स लेते हैं 2.52 लाख, बट जवान ओनली टू गेट 18,000, इतना जवान को मिलता है अगर वार इंजरी के रूप में देखें। एसोसिएशन सेक्रेटरी प्रताप मिश्रा सेट, और ये कहा किसने, एक एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी है प्रताप मिश्रा। तो दोस्तों, आप इन चीजों से क्या समझते हैं? क्या ये पे स्केल पे डिपेंड है? किस तरीके से पेंशन हाइक हो रही है, किस वजह से वॉर इंजरी ले लीजिए या नॉर्मल डिसेबिलिटी ले लीजिए, किस वजह से ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी हाइक हो रही है, बढ़ रही है, और वहीं जवान को कभी 9,000, कभी 18,000, यानी मिनिमम पे वो सेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो ये न्यूज निकल के आई थी। आगे समझते हैं दोस्तों, एक ये लेटर निकल के आया है, और ये लेटर लिखा गया है पीसीडीए स्पर्श की तरफ से। ये है एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए, यानी कुछ पेंशनर्स ने यहां पे ग्रीवांस डाला था सीपी ग्राम के थ्रू। एज पर डिटेल अवेलेबल ऑन स्पर्श पोर्टल, इट इज सीन दैट योर नेट क्वालिफाइंग सर्विस इज 20 years and you are falling in the category of group X. As per OROP 2 table number 7, you are eligible of pension 24,735. इनको पेंशन जो अभी मिल रही है 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में, एक्स ग्रुप में, वो मिल रही है
24,735, वेयर एज यू आर ड्राइंग द सेम अमाउंट, हेंस यू आर गेटिंग करेक्ट पेंशन। दोस्तों आप जितने भी ग्रीवांस डालिए, अगर आप एक्स ग्रुप के हैं, जब तक भारत सरकार की तरफ से टेबल सही नहीं होगी, एक्स ग्रुप की जो गलतियां हैं वो सॉल्व नहीं होगी, जब तक पीसीडीए स्पर्श कुछ नहीं करेगा, चाहे आप जितने लेटर लिखते रहिए पीसीडीए स्पर्श को। तो ऐसी बहुत से पेंशनर्स हैं जो एक्स ग्रुप के, जो बता रहे हैं कि हम 2016 से पहले आए हैं, हमें भी 6200 रुपए दिए जाए। तो दोस्तों आप जितनी भी मेहनत करिए, पीसीडी स्पर्श कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ यही रिप्लाई देगा, इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट टेबल नंबर 8 इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सनल रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1116। यानी टेबल नंबर 8 जो एप्लीकेबल है वो है जो 1116 को या फिर 1116 के बाद आए हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। जो 2016 से पहले आए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया था भारत सरकार ने। तो अब ये मैटर सुलझेगा सिर्फ कोर्ट केस से, और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो आप जितने भी ऐसे ग्रीवांस डालते रहिए, इसका सिर्फ एक ही रिप्लाई आएगा कि टेबल नंबर 8 एप्लीकेबल है 2016 के बाद वालों के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसी चलती रहेगी, ऐसी मैसेज देते रहेंगे स्पर्श और पीसीडी। तो आप परेशान मत होइए, जो सुप्रीम कोर्ट में केस जला हुआ है उसका निर्णय आने दीजिए। आगे समझते हैं दोस्तों। एक ये मैसेज है, आई एम रिजर्विस्ट पेंशनर, माई बेसिक 9000 एंड डीए 3720, टोटल 12720 इन्हें मिल रही है। ये रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे ओआरओपी 1 या 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दोस्तों रिजर्विस्ट पेंशनर्स के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये कब से 9000 ही बेसिक पेंशन ले रहे हैं, जहां इनको मिलनी चाहिए 11420, यानी एक सिपाही का 2/3, वहीं इनको 9000 मिल रही है। दोस्तों जिन्होंने कोर्ट केस किया उनको तो दे रहे हैं 11420, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो यही 9000 ले रहे हैं। इसका एक कोर्ट ऑर्डर भी है जिसको भारत सरकार नहीं मान रही है। सिर्फ इनको मिल रही है 9000। इनके लिए ओआरओपी भी एप्लीकेबल नहीं कर रखी है, ना ही ओआरओपी 1 ना ही ओआरओपी 2, ना ही इन्हें ओआरओपी 1 दी है ना ही ओआरओपी 2 है। सिर्फ एक पेंशन सेट कर दी 9000, ये यही लेते रहेंगे आगे, बल्कि इनको मिलनी चाहिए 11420। तो दोस्तों ये भी एक अन्याय में आता है। दोस्तों ये मैटर सुलझेगा कैसे? सिंपल सी एक लैंग्वेज है, जो कोर्ट केस करेगा सिर्फ उसे ही हक मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट केस करें, उसका हक सबको मिले, वही एक कोर्ट केस वैलिड माना जाता है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।